चलिए देखें हम। चलिए बताइए, इससे पहले हम लोग कहाँ पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हम लोग, सबसे पहले पढ़ा था कहाँ? सबसे पहले पढ़ा था हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन। क्या पढ़ा था? आंकड़ों का प्रबंधन। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बताइए आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा किसको कहा जाए? डाटा के कलेक्शन को आंकड़ा कहा जाए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो क्या कहेंगे हम? आंकड़ा। और उसको सही तरीके से ढंग से सजा के लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा? आंकड़ा का प्रबंधन। और आंकड़ा का प्रबंधन पढ़ेला हम लोग अलग अलग तरीका सीखा, उसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आलेख। समझ पा रहे हैं? आलेख मतलब आलेख कितने तरह का था? 2 तरीके था। क्या तरीका? 2 तरीके का आलेख था। 2 तरीके का आलेख था ना। एगो था दंड आलेख और वृत्तीय आलेख। यानी पढ़ता हम लोग दंड आलेख। दंड आलेख पढ़ा था। और दंड आलेख के एगो था, दंड आलेख में भी 2 था। मुझे नहीं था, बताइए। एक दंड आलेख है ना, एक दंड था और एक में द्विदंड था। ठीक है। और दूसरा मेरा जो था क्या था? वृत्तीय आलेख। नहीं था वृत्तीय आलेख। तो दंड आलेख हम समझा था। दंड आलेख में क्या था? दंड आलेख में क्या था कि आंकड़ों को खंबा के जरिए हम रिप्रेजेंट किया था। और फिर पढ़ा था वृत्तीय दंड आलेख। वृत्तीय दंड आलेख में कुछ क्या था? जितना आंकड़ा है उसको किसके द्वारा दिखावेंगे? वृत्त के द्वारा। और दंड आलेख में 2 तरह का दंड आलेख पड़ता है। एक दंड आलेख जिसमें एक खंबा का यूज किया था, और द्विदंड आलेख मतलब 2 खंबे का यूज किया था। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे अब अपने क्वेश्चन को। 4.1 प्रश्नावली क्या है? 4.1। प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1। चलिए 4.1 सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों को के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है। कौन सी का सर्वे किया गया है? पढ़िए, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखा पेज नंबर 46 है ना। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम पाई चार्ट को समझ लें, कैसा पाई चार्ट को दिया गया, फिर उसके बाद देखें कि क्या क्वेश्चन पूछे। देखिए हम पाई चार्ट कुछ इस तरह का है। इस तरह का पाई चार्ट। उपशास्त्रीय 20% कौन सी है? उपशास्त्रीय 20%। उसके बाद शास्त्रीय 10%। और बताइए लोक के 30%। और नेक्स्ट मनोरंजन 40%। मनोरंजन 40%। आप सबसे पहले पाई चार्ट को समझिए। पाई चार्ट है का परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज में कौन सी में? प्रतिशत में। पूरे वृत्त को आपको समझना है कि 100% है। कितना है? 100%। देखिए 20, 10, 30, 30, 30, 60, 60 और 40, 100। यानी पूरा डाटा जो है पूरा 100% का है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है
कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय गीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय गीत कितना व्यक्ति पसंद कर रहा है? 10%, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 व्यक्ति, यानी कि इसको परसेंट में ऐसे दिया हुआ है और संख्या में कितना दिया हुआ है? 20। संख्या में कितना दिया हुआ है? 20। तो पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या कितना दे रहा है? 20 और प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 10%। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 10% किसको बता रहा है? 20 को। 10% किसको बता रहा है? 20 को। तो लिख दीजिए वैसे ही, 10% किसको बता रहा है? 20 को। 10% इंडिकेट किस 20 को। तो बताइए इसका 1% कितना हो जाएगा? बताइए, 10% बराबर कितना दे रहा है? 20। तो 1% बराबर 2 होगा। 1% बराबर कितना होगा? 2। तो 1% हो गया 2। अब जो पूछ रहा है उसका बता सके हम। अब किसी का भी पूछे, किसी का भी पूछा, अब देखिए पूछ रहा है कौन जी? उपशास्त्री। किसका पूछे हम? उपशास्त्री का। तो उपशास्त्री का कितना परसेंट है? 20%। तो उपशास्त्री अगर मेरे पूछा जाए, हम क्या लिखेंगे? उपशास्त्रीय कितना है? 20% है। कितना? 20%। 20% है। बताइए 1% को कितना बताया जा रहा है? 2%। तो 20 को कितना बताया जाएगा? 20 दूनी 40। कितना बताया जाएगा? 20 दूनी 40। मतलब उपशास्त्रीय में जो लोग हैं वो कितना है? इसको बताया जा रहा है 20%। 20% बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक। अब पूछा जाए मनोरंजक का। किसका? मनोरंजक। तो बताइए 1% कितना है? 2। तो 40% कितना होगा? कितना होगा? 80। यानी मतलब हो गया मनोरंजन का। अगर मनोरंजक का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? मनोरंजन कितना? 40% है। 1% का कितना बता रहा है? बताइए, 1% को इंडिकेट किया जा रहा है 2 से। तो 40% को कितना से बताया जाएगा? 40 दूनी 80। यानी 80 लोग मनोरंजक गीत सुनते हैं। अब अगर पूछ दे लोकगीत से, तो लोकगीत को कितना इंडिकेट किया जा रहा है? बताइए लोकगीत को कितना बताया जा रहा है? 30%। कितना बताया जा रहा है? 30%। 1% बराबर कितना है? 2। 1% बराबर 2 है। तो 30% बराबर कितना होगा? 30% बराबर कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो 30% बराबर कितना हो गया? 60। 30% बराबर कितना हो गया? 60। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है? बताइए टोटल कितना स्टूडेंट है, यानी टोटल कितना युवा है। टोटल जोड़ लीजिए आप। 1% बता रहा है कितना को? 2 को। तो 100% कितना को बता देगा? 200 को। यानी कुल आप क्या लिख सके? कुल जो है, कुल कितना है बताइए? कुल को हम माने 100%। कितना? 100%। 1% को कितना बताया जा रहा है? 1% को कितना बताया? 2%। 1% को बताया जा रहा है 2। तो बताइए 100% को कितना बताया जाएगा? 100% को बताया जाएगा 200। यानी कुल युवाओं की संख्या कितनी हो गई? कुल युवा की संख्या 200। कुल युवा की संख्या कौन सी? 200। अब बताइए, अब कोई भी इस चार्ट से किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे, आप बता दीजिए। किसी का भी पूछेगा तो सबसे पहले करना क्या है मैंने? अगर प्रतिशत वाला क्वेश्चन पूछे, प्रतिशत वाला सवाल है, तो सबसे पहले पता कीजिए आप 1% का वैल्यू कितना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 1% का निकाल लेंगे, फिर जितना बोलेगा उतना बता देंगे हम आराम से। याद रखना है मैंने सबसे पहला बात कौन सी, कि जब पाई चार्ट को इंडिकेट करेगा तो टोटली कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। क्या कि प्रतिशत 100 से कुछ आगे थोड़ी होगा, 100 से कुछ ना होगा। कुल को माना जाए 100%। 1% का निकालना, फिर जिसका जिसका पूछेगा उसको बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पूछ रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है? बताइए, ग्राफ देख के बताइए, पाई चार्ट में सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया जा रहा है? मनोरंजक। सबसे ज्यादा मनोरंजक है 40%। कितना? 40%। तो बताइए लोग कितना इसको सुनता होगा? 1 का कितना है? 2। 1 का कितना है? 2। तो 40 का कितना होगा? यानी 80 लोग इसको सुन रहे। तो सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक मनोरंजक। अब बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? कहा जा रहा का, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी
1 आएगी। अब यही चीज गौर से बात समझिएगा, पहले कितना था 200 ना, अब कैसेट बना 1000, कितना है टोटल, तो कुल कैसेट मानेंगे 1000। कुल कैसेट कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुल कैसेट की संख्या बताइए 1000। कह रहा है तो सब तरह तरह का जो है अलग अलग सब कितना कितना बनाना पड़ेगा। अब 100% किसको इंडिकेट करेगा, 1000 को, क्योंकि टोटल कैसेट कितना है 1000 और टोटल प्रतिशत कितना है 100, तो 100 इंडिकेट कर रहा है किसको, 100 इंडिकेट कर रहा है 1000 कैसेट को। अब जिसका पूछा है उसका बता दीजिए। पूछा जा रहा है किसका, चलिए सबसे पहले उपशास्त्री का लेंगे, है ना, उपशास्त्री। उपशास्त्रीय हम बोला था आपको कहा कि पहले 1% आपको पता कर लेना, इजी हो जाएगा उससे, तो 1% पता कर लिए। 1% निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1% निकालना है, कोई चीज 100 रुपए का आ रहा है, 100 रुपए में 1000 आ रहा है, तो एक तो कैसे निकालने, एक का निकालने में 1000 में 100 से भाग देना पड़ेगा, वो नहीं करना, 100 से भाग, 100 से भाग दे दिया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो खत्म, मतलब 1% का मान कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 1% का मान 10। तो बताइए उपशास्त्री के लिए कितना कैसेट बनाना पड़ेगा, कितना 20% में है, तो एक के लिए 10 तो 20 के लिए, एक के लिए 10 तो 20 के लिए, अच्छा वैसे ना समझ समझिए, 1 रुपए का 10 चॉकलेट मिल रहा है, तो 20 रुपए का कितना चॉकलेट, 200 नहीं होगा, 1% के लिए कितना मान दे रहा है 10, तो 20% के लिए कितना 100, यही ना, 1 का 10 20 का 100, सीधा सीधा तो हिसाब है। तो उपशास्त्री के लिए कितना बनाना पड़ेगा बताइए, उपशास्त्री के लिए बनाना पड़ेगा मैंने कितना 20 गुने 100, मतलब 20 गुने 10 यानी 200। फिर उसके बाद आइए शास्त्रीय के लिए, शास्त्रीय कितना है बताइए, शास्त्रीय 10 है ना, तो एक के लिए तो 10 दे रहा है, इसीलिए 10 को 10 से कौन सी कर देंगे हम, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100। लोक, लोक के लिए बताइए कितना, लोक कितना है, लोक के लिए कितना, लोक के लिए 30%, कितना 30, लोक के लिए कितना 30%, तो बताइए 1% के लिए 10 माना गया, तो 30% के लिए कितना, 30 को गुने 10 कर देंगे हम, तो कितना हो गया 300। और मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए कितना बताइए, मनोरंजन के लिए कितना 40 ने है, तो 40 गुने 10 मतलब कितना आ गया 400। बात समझ में आ गया। अब जिसका पूछेगा वैसा, अब आपसे पूछ दे बताइए मनोरंजक के कितने कैसेट हैं, कितना 400। उपशास्त्रीय समझ में आ गया कई क्वेश्चन, तो आगे कल हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस एक में सिंपल सा बात रखना है कि 1% का वैल्यू निकाल लेना है, 1% का वैल्यू निकाल, एक का पता चल गया तो आप 10 का निकाल सके, 20 का निकाल सके, 40 का भी निकाल सके, क्या कि सिर्फ गुना कर पड़ेगा, तो आराम से 1% का निकाल के फिर बना लीजिए।